आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पूर्व सांसद एवं पंजाब केसरी अखबार समूह के पूर्व संपादक रहे स्वर्गीय अश्विनी चोपड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर विजय जोली के नेतृत्व में दक्षिण दिल्ली के संगमरमर में एक परोपकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के सह संयोजक युवा नेता मोहम्मद फैज सैफी रहे। डॉक्टर विजय जोली के आमंत्रण पर दक्षिण दिल्ली सांसद रमेश भिड़ी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गरीबों को रमेश भिड़ी, डॉक्टर विजय जोली एवं मोहम्मद फैज सैफी ने मुफ्त कंबल व मास्क वितरित कर स्वर्गीय अश्विनी चोपड़ा की स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर विजय जोली ने इस अवसर पर कहा कि जीवन भर स्वर्गीय अश्विनी चोपड़ा की पैनी कलम आतंकवाद व अराजकता के खिलाफ लिखती रही। वितरित किया है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली की 2 डिग्री सर्दी में और कोरोना महामारी के निराकरण की पूर्व संध्या पर भारत के वरिष्ठ पत्रकार जो हमेशा जिनकी लेखनी आतंकवाद और अराजकता के खिलाफ लिखती रही, भारत की एकता और अखंडता के पक्ष में, जिनकी 2 पीढ़ियों को आतंकवादियों ने पंजाब में गोली से उड़ा दिया, लेकिन वो निडरता से, साहस से देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते रहे। अपनी लेखनी से, अपनी पत्रकारिता से। करनाल से पूर्व सांसद रहे, पंजाब केसरी समूह के संपादक रहे, मेरे अभिन्न मित्र स्वर्गीय अश्विनी चोपड़ा जी की आज पहली पुण्यतिथि है। बहुत याद आते हैं अश्विनी चोपड़ा। वो रुलाते भी थे, वो हंसाते भी थे, वो धमकाते भी थे, वो पथ पर चलने के लिए हमें प्रेरित भी करते थे। हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके दिखाए हुए मार्ग बेसहाराओं का सहारा बनो, मुसीबत में रहने वाले लोगों की सहायता करो। उन्होंने प्रेरणा स्वरूप हमें विरासत में दिया था। आज उसी प्रेरणा के फल स्वरूप हमने अपने संगम विहार, जो दिल्ली की सबसे मलिन बस्ती है, गरीबों की बस्ती है, संकटों की बस्ती है, मुसीबतों की बस्ती है, लेकिन जहां पर दिल्ली के दिल वाले रहते हैं, काम करने वाले रहते हैं, मेहनतकश मजदूर रहते हैं, वहां के जरूरतमंदों को इस सर्दी के मौसम में हमने कंबल और कोरोना से बचाने के लिए फेस मास्क वितरित किए हैं। मैं इस अवसर के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को भारत में पनपाने का, उत्पादन कराने का और पहले चरण में हिंदुस्तान के 3 करोड़ लोगों को पहले दिन कोरोना का टीका दिलवाकर बचाने का काम किया है। और उनके स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने जिस प्रकार से अथक प्रयास किया है इस कोरोना महामारी के समय, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को भी नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से दलगत राजनीति से परे हटकर हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, एक नागरिक के रूप में,
एक सच्चे प्रहरी के रूप में और इस देश के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इस समाज के पक्ष में क्या कर सकते हैं, ये जब तक आपके दिल और दिमाग और आपके शरीर के अंदर वो आग और उसकी लौ नहीं जलेगी। देश का वो प्रधानमंत्री जो 24 में से 18 घंटे काम करता है, मेरी प्रेरणा के स्रोत अगर अश्विनी चोपड़ा जी हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत है। इसलिए आज के इस पुनीत अवसर के ऊपर हमने अपनी तरफ से एक हम्बल वे से हमने अपने समाज के जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। मेरी आशा है इस समाज के अंदर हैव नॉट्स की सब लोग आगे बढ़कर सहायता करें, सबलता से करें, मोटिवेशन से करें, हंसकर करें। इसलिए लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर विजय जॉली यू आर रियली जॉली। मैं जॉली भी हूं, लेकिन मेरा दिल अपने समाज के उन गरीब जरूरतमंदों के लिए भी धड़कता है। किसी का दिल अपनी प्रेसी के लिए धड़कता है, मेरा दिल तो अपने समाज के प्रताड़ित वर्ग के लोगों के लिए धड़कता है। ये है डॉक्टर विजय जॉली का एक छोटा सा उदाहरण। मैं हनुमान तो नहीं हूं, मैं अपने हृदय को चीर कर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से इस समाज के प्रति अपने दायित्व का जरूर निर्वाह कर सकता हूं। आइए आइए। नीचे एक